श्री बांके बिहारी के चमत्कार की यह घटना आपको बिहारी जी से प्रेम करने पर मजबूर कर देगी। श्री बांके बिहारी अद्भुत है। वे अक्सर चमत्कार करते हैं। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने में कभी भी देर नहीं करते। कई भक्त मिल जाएंगे जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव किया है। खासकर वृंदावन जाने वाले कई श्रद्धालु उन्हें महसूस करते हैं। ऐसी ही एक कथा गरीब ब्राह्मण की है। वृंदावन निवासी वह ब्राह्मण बांके बिहारी का भक्त था। सुबह शाम मंदिर में जाके बांके बिहारी जी के दर्शन किए बिना उसको चैन नहीं पड़ता था। उसने मंदिर परिसर के कामों में निस्वार्थ भाव से सेवा की दिनचर्या बना ली। खासकर भंडारे में लोग उसकी मदद लेने लगे थे। इस चक्कर में उसका अपना कामकाज ठप पड़ गया था। अब ब्राह्मण की एक बेटी थी। इसी तरह से समय गुजरता गया। ब्राह्मण की बेटी जो है वो बड़ी हो गई। एक दिन उसकी शादी भी तय हो गई। जिस दिन शादी तय हुई उस दिन बांके बिहारी जी में विशाल भंडारे का आयोजन था। उसमें ब्राह्मण की ड्यूटी लगा दी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे इस सब को मैनेज करे। बेटी की शादी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन भगवान कृष्ण भी, बिहारी जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। उनकी सेवा भी नहीं छोड़ी जा सकती। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर वह अपनी बात पत्नी से बताएगा तो पत्नी गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि बेटी की शादी भी कोई छोड़ता है क्या। एक दिन तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो क्या होगा? भंडारा रुक तो नहीं जाएगा, कोई और तुम्हारा काम संभाल लेगा, बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। अब वह भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वह जानता था कि पत्नी उसे किसी भी हालात में भंडारे में नहीं जाने देगी। वह बेटी की शादी के महत्व को समझता था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। उसे लगता था कि भंडारा छोड़कर वह बिहारी जी के काम से जी चुराएगा। वह ऐसा नहीं कर सकता था। सब कुछ बिहारी जी के हवाले कर दिया। शादी के दिन ही चुपके से मंदिर निकल गया। सोचा कि जल्दी से सारा काम निपटा कर शादी में शामिल हो जाएगा। भंडारे की सेवा में सब कुछ भूल गया। बड़े प्यार से सबको भंडारा खिलाया और यह करते करते शाम हो गई। फिर उसे बेटी की शादी याद आई और भागते हुए घर वापस पहुंचा। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और शादी के बाद बेटी विदा होकर अपने घर जा चुकी थी। अब यहाँ पर जब वह अपने घर पत्नी के सामने पहुंचा तो वह देखकर ही हैरान हो गया। पत्नी का जो स्वभाव था वह बहुत ही अलग लग रहा था। पत्नी ने उसे देखते ही कहा कि आओ चाय पी लो, बहुत थक गए होगे। वह पत्नी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। सोचने लगा कि मामला क्या है। कहाँ वह सोच रहा था कि उसके अनुपस्थिति में पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहकर तरह तरह के अपशब्द बोलेगी, सवाल करेगी। उल्टा वह उसे बहुत थका हुआ कहकर प्यार से बात कर रही है, चाय पिला रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि क्या फ़ायदा और बात लंबी करने से। उसने बोला जो हो गया सो हो गया। भगवान कृष्ण जी अद्भुत है, सब उन्हीं की इच्छा है। इसी कारण से पत्नी उनसे प्यार से बात कर रही है। इससे अच्छी बात क्या है। अब कुछ दिनों बाद बेटी की जो शादी की तस्वीरें हैं वो सामने आई। पूरा परिवार बहुत हंसी खुशी से बैठकर उनकी शादी की तस्वीर देखने लगा। अब वह भक्त था वो डर गया। वो डर इसलिए गया क्योंकि अब उसने सोचा कि पूरा परिवार जो है वो शादी की तस्वीरें देख रहा है। अब इस तस्वीरों में मैं तो कहीं हूँ नहीं। अब वापस से परिवार को यह याद आ जाएगा कि मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हुआ था। अब घर में कलह का माहौल बनेगा। उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। उसने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करते हैं, ये तस्वीरें देखकर ही मैं जानता हूँ कि बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर यह क्या, उसने देखा कि शादी में हर जगह उसकी भी एक तस्वीर है। वह हैरान हो गया कि ये क्या, मैं तो शादी में था ही नहीं, लेकिन मेरी तस्वीर में मैं हूँ, बिल्कुल रूबरू मैं ही इसमें खड़ा हुआ हूँ। सभी अहम मौके पर वह पिता की जिम्मेदारी संभालते हुए हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वह कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी का चमत्कार है। और वह तुरंत भागता हुआ कहाँ पहुँचा? वो श्री बिहारी जी के मंदिर पहुँचा। बहुत फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तुम्हारी कैसी ये लीला है। वह रोता हुआ बिहारी जी के समक्ष खड़ा है और प्रभु चरणों में गिर पड़ा। बोला, भगवान श्री कृष्ण आप बिहारी जी अद्भुत हैं। मैं जीवन भर आपकी नियमित सेवा करता रहा, भक्ति करता रहा, लेकिन उस समय जब भी मुझ पर कोई एक मुसीबत आई तब मैंने सिर्फ आप पर ही सब कुछ हवाले किया।
बिना कुछ चिंता किए। हमारे साथ भी ये सब कुछ होता है। हमारे जीवन में अनेक परेशानियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किसी के जीवन में आज परेशानी है। हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम क्या करते हैं कि हम बिहारी जी को सरेंडर करते हैं, कि हम बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं अपनी परेशानी। उस भक्त ने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बिहारी जी पर यकीन किया। उसने सोचा कि बाकी बिहारी कोई ना कोई इसका सुझाव अवश्य निकालेंगे। और देखो बिहारी जी ने उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया। और यह कोई कहानी नहीं है, यह बिल्कुल सत्य घटना है बिहारी जी के चमत्कार की। अगर हम बिहारी जी से सच्चे प्रेम से जो भी अपना रिश्ता बनाते हैं तो बिहारी जी उसे निभाने अवश्य ही आते हैं। जैसे इस कहानी में बिहारी जी ने कैसे एक पिता का संबंध बनाया, तो आप भी अब से बिहारी जी से अपना कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाएं। और जिन्होंने पहले से ही बिहारी जी से एक रिश्ता बना रखा है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका बिहारी जी से क्या रिश्ता है, आप बिहारी जी को किस रूप में मानते हो। तो यह थे बिहारी जी के एक चमत्कार की सत्य घटना। और भी सत्य घटना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।